नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को जो पिछला प्रश्न पत्र है काफी अच्छा था और जो ये प्रश्न पत्र जो कराने जा रहा हूँ ये भाग 3 होगा। ठीक है, विज्ञान क्लास 10 21-22 जो डीओई के द्वारा दिया गया है। भाग 1 में 24 प्रश्न कर लिए थे, भाग 2 में भी हमने 24 प्रश्न कर लिए थे। आज भाग 3 होगा। जो आपकी बार करने जाएंगे वो भाग 3 होगा और इसमें 12 प्रश्न है। आपको 10 प्रश्न ही करने हैं। देखो आपको कितने प्रश्न आते हैं वो देखने वाली बात है, लेकिन इसमें आपको केवल 10 प्रश्न करने हैं और ये आपका डीओई के द्वारा दिया गया जो प्रैक्टिस पेपर है वो समाप्त हो जाएगा। और साथ इसके बाद मैं सीबीएसई वाला जारी करने वाला हूँ। जो बच्चे नए ज्वाइन हुए हैं प्यारे बच्चों, उनको भी बताना पड़ता है ना कि जो हमारी वीडियो आ रही है किस प्रकार से आ रही, किस प्रकार की नहीं आ रही। और जो भी आप वीडियो देखोगे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से आसानी से इसको आपको मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, और इसके बाद में कह रहा सीबीएसई वाला शुरू करेंगे। जैसे डीओई वाला खत्म हो जाता है, सीबीएसई आदर्श प्रश्न पत्र 2021-22 हिंदी माध्यम वाला आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, सभी प्रश्न करेंगे, लेकिन पहले डीओई वाला समाप्त कर लेते हैं और उम्मीद करते हैं आपका जो टर्म फर्स्ट है वो बेहतर तरीके से जाएगा। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं भाग 3। तो भाग 3 आपका स्टार्ट होता है केस स्टडी पर आधारित प्रश्न 1। पहला प्रश्न है, ठीक है, केस बेस स्टडी क्वेश्चंस फर्स्ट। ठीक है, तो इसे पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं, उस हिसाब से इसका आंसर देना है। वायुमंडलीय अपवर्तन पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरने पर प्रकाश के झुकने की परिघटना है। जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह के ऊपर जाते हैं हवा का घनत्व कम होता जाता है। जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं हवा का घनत्व कम हो जाता है। स्थानीय स्थिति जैसे तापमान आदि भी पृथ्वी के वायुमंडल के प्रकाशीय घनत्व को प्रभावित करती है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमें तारे अपनी वास्तविक स्थिति से अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे अधिक ऊंचाई प्रतीत होते हैं। हम उन्नत सूर्योदय मतलब पहले ही और विलंबित सूर्यास्त, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की अंडाकार स्थिति का निरीक्षण करते हैं। हमें तारों की टिमटिमाहट दिखाई देती है जबकि ग्रहों की नहीं। मतलब तारे टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह नहीं टिमटिमाते। ये आपके वर्कशीट में भी कराया होगा, तारे क्यों टिमटिमाते हैं और ये ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। ठीक है, बात की बात है। इसमें प्रश्न किस प्रकार से है, प्रश्न इस पे देखो, ये रहा आपका 2 49 50। आपको पता होगा हम 48 तक कर चुके हैं प्यारे बच्चों, 49 से स्टार्ट होगा। 49 पहला प्रश्न है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण दिन की अवधि, अपवर्तन के कारण दिन की अवधि बढ़ जाती है, घट जाती है, एक जैसी रहती है, उपरोक्त सभी। तो ये आपका होती है बढ़ जाती है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो दिन होते हैं वो आपके बढ़ जाते हैं। अगर आपको थोड़ा सा और डिटेल्स में बताना चाहूँ तो आपका मैं एनसीईआरटी का बुक जो है बुक पेज नंबर 126 पे खोलना चाहूंगा। देखो जिस पर आपसे पृथ्वी बना रखी है, ठीक है, सूर्य होता है यहाँ पे, लेकिन प्रतीत देखो सूर्य है असल में यहाँ पे, लेकिन हमें प्रतीत कहाँ पे होता है, यहाँ दिख रहा है। अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त। अगर आपको ज्यादा ध्यान से पढ़ना है तो ये वाला जरूर पढ़ लीजिए। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है तथा वास्तविक सूर्यास्त से समय 2 मिनट, मतलब हमें 4 मिनट सूर्य देव फालतू दिखाई देते हैं। वास्तविक सूर्योदय से हमारा अर्थ है सूर्य द्वारा वास्तविक में क्षितिज को पार कर लेना। समझ में ना, मतलब असल में सूर्य यहाँ पे लेकिन हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, तो हमें डूबने से 2 मिनट पहले और उगने से 2 मिनट पहले ही दिखाई देता है असल में। ठीक है, तो ठीक है, थोड़ा सा हम और पीछे हटा लेते हैं। ये तो आपको देखो इसी को पढ़ के आंसर देना होता है, लेकिन मैं आपको जब समझा रहा हूं तो पूरा समझाना पड़ता है। ठीक है, तो जो दिन है वो बढ़ जाता है। वायुमंडल की अनुपस्थिति में आसमान का रंग डैश प्रतीत होता है। अब ये देखो वायुमंडल की अनुपस्थिति, अनुपस्थिति मतलब वायुमंडल नहीं है। जैसा कि आप चांद पे हो, चांद पे से अगर आसमान देखोगे तो कैसा दिखाई देगा, खाला खाला खाला, ब्लैक ही ब्लैक दिखाई देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों काला। कई बच्चे ये भी कहेंगे रात में तो काला ही दिखाई देता है। हाँ, तो वो पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, तो हमें वायुमंडल नहीं दिखाई देता, इस वजह से रात में जो है आसमान हमें काला दिखाई देता है, लेकिन दिन में नीला नीला दिखाई देता है प्यारे बच्चों। तो ठीक है, अनुपस्थिति न होने के कारण, जैसे में चांद पे जाओगे तो आपको वायुमंडल काला ही मतलब आसमान काला ही दिखाई देगा, तो इसका आंसर हो जाएगा काला। उम्मीद है चीजें मैं आपको समझा पा रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं। ये रहा, एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर द कलर ऑफ स्काई अपीयर अ ब्लैक। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण नहीं होती।
ठीक है, आपकी याददाश्त और बढ़ाने के लिए मैं आपकी एनसीईआरटी बुक दिखा देता हूँ प्यारे बच्चों। एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 125 पे जाएंगे। मेरी बुक की हालत काफी खस्ता हालत में है, लेकिन कोई बात नहीं। वायुमंडलीय अपवर्तन आपका डिटेल्स में और यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे और चीजें दिखाऊं। वायुमंडलीय अपवर्तन में क्या क्या होता है आपका, तारों का टिमटिमाना आता है, ठीक है, अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित, मतलब सूर्य देवता का पहले दिखना और उनका बाद में दिखना, ये दोनों चीज होगी। डिटेल्स देखने का चीजें एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं। तो चीजें मैं इस वजह से दिखा दूं ताकि चीज देख के आपको याद हो जाएगा। तो तारों का टिमटिमाना आपने देखा, ये भी बिल्कुल सही है। अग्रिम सूर्योदय ये भी सही है, विलंबित सूर्य ये भी सही है। तो इंद्रधनुष का बनना नहीं होता, इंद्रधनुष का बनना नहीं हो, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण इंद्रधनुष नहीं बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 52 पे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 52 पे। गहरे समुद्र में पानी के नीले रंग का कारण है। ठीक है, तो इसको भी कराने से पहले आपको, उसमें तो आपके केस स्टडी में नहीं दिया गया था, लेकिन मैं आपको एनसीईआरटी बुक में दिखा देता हूं, जिससे आप और अच्छे से समझ पाएंगे। प्रकाश का विकिरण, प्रकाश तथा हमारे चारों ओर की वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण ही हमें प्रकृति में अनेक आश्चर्यजनक परिघटनाएं देखने को मिलती हैं। आकाश का नीला रंग, गहरे समुद्र के जल का रंग, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ दिखना, मतलब खून जैसा दिखना उसका प्रकाश, कुछ ऐसी अद्भुत घटनाएं हैं जिन पर हम परिचित हैं। पिछली कक्षा में आपने कोलाइड करणों द्वारा प्रकाश के विकिरण के विषय में अध्ययन किया है। किसी वास्तव विलयन से गुजरने वाले प्रकाश किरण पुंज का मार्ग हमें दिखाई नहीं देता, तथापि किसी कोलाइड विलयन में जहां कणों का साइज अपेक्षाकृत बड़ा होता है, यह मार्ग प्रदर्शित करता है। इसी का प्रकाश विकिरण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रकाश, गहरे समुद्र दिखाने के लिए प्रकाश का विकिरण होता है, प्रकाश का विकिरण। शैवाल और पानी में पाए जाने पौधे, ये तो कोई लॉजिक भी नहीं बनता। पानी में आकाश का प्रतिबिंब, शायद थोड़ा सा आप इसे टिक कर सकते हैं। सूर्य, समुद्र से प्रकाश का अवशोषण, अवशोषण देखो इसमें आपका हरे रंग का हो जाता है, नीले रंग का नहीं होता। ठीक है, लेकिन प्रकाश का विकिरण लेंगे, इनमें तीनों में से जो बेस्ट मुझे लगे आपको ये वाला है, प्रकाश का विकिरण की वजह से होता है। ठीक है, इस पे उतना टिक नहीं मारेगा क्योंकि 4 ऑप्शन में से एक चूज करना है आपको। तो उम्मीद है ये वाला आपको केस स्टडी बेस्ड जो प्रश्न है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगले। 52 के बाद दूसरा केस स्टडी, यहाँ पे देखो दूसरा केस स्टडी आ चुका है, तो इसे एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। तत्व एक वह शुद्ध पदार्थ होता है जो एक ही तरह के परमाणुओं से बना होता है। बिल्कुल आप शुरू से पढ़ते हैं। और वर्तमान में 118 तत्वों को ज्ञात हैं, लेकिन ये सभी प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। अच्छा जी, मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। कुछ को कृत्रिम रूप से बनाया गया है। इनके विभिन्न गुणों के आधार पर उन्हें धातु तथा अधातु में वर्गीकृत किया गया है। धातु जो आपका इलेक्ट्रॉन लेते और देते हैं, अधातु जो ना लेते हैं ना देते हैं। ठीक है, वर्गीकृत किया जाता है। धातु के तत्व है जिनके परमाणु अपने संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, ठीक है, और धनायन बनाते हैं। ये सामान्यतः कठोर, ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक, आघातवर्धनीय, तन्य और चमकीले होते हैं। प्यारे बच्चों, ये सारी चीजें आप 9वीं कक्षा में भी 9वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है, काफी मजा आएगा इसके आंसर को देख के। लेकिन कुछ धातुएं तरल तथा मुलायम अवस्था में पाई जाती हैं। पता है वो 2 कौन सी है? 9th में यही पढ़ा था आपने। इनका हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो चलिए इसके प्रश्न किस प्रकार से हैं। 52 के बाद प्रश्न नंबर 53 पे चलते हैं। आपके 53 ये रहा, 53 प्रश्न नंबर पे आ गए। निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी चालक है? मरकरी, आयरन, प्लेटिनियम, चांदी। वैसे तो सब में जा रहा है, लेकिन पूला है सबसे अच्छी बच्ची कौन सा इसमें से आंसर? तो प्यारे बच्चों, आप लोग कमेंट करके जो आंसर बताते हैं, तो इससे मुझे भी ये मतलब यकीन रहता है कि आप लोगों को सही आंसर दे रहे हो। और आपके कमेंट्स पढ़ के ही मुझे लगता है कि मुझे अगली वीडियो में किस प्रकार से बनानी चाहिए, किस प्रकार नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि आपके कमेंट ही है जिससे मुझे इंप्रूवमेंट मिलती है करने से। तो इसमें देखो है सब में जाता है, लेकिन जो चांदी है, चांदी सबसे अच्छा है। चांदी आप कहो कि कई बार मैंने बच्चों को पढ़ाते समय मैं जब आपको पढ़ा रहा था, तो चांदी के फिर तार क्यों नहीं बनाए जाते? अभी चांदी के तार बनाएंगे तो चोर चोरी करके ले जाएंगे और चांदी को अच्छे खासे दाम में बेच देंगे। तो कितने प्रकार के चांदी के तार बनाएंगे? तो चांदी वाली आपके मतलब फोन वगैरह में बनाने में ठीक है काम आती था, कि तभी फोन को महंगे ले लेते हैं। नहीं, तो चांदी में सबसे अच्छा है। बाकी चलिए आगे चलते हैं। विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? सिल्वर।
क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन कौन सी धातुएं अत्यधिक तन्य तथा आघातवर्धनीय है? अत्यधिक तन्य, तन्य मतलब इसको तार की तरह खींच के लंबा बनाया जा सके। आघातवर्धनीय जो पीट 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 के चादर कर बनाया जा सके। सोडियम, अरे भैया सोडियम तो टूट जाए। सोना, अभी सोना तो सबसे एक नंबर पे होता है। पोटेशियम, अभी ये तो टूट जाएगा, आघातवर्धनीय बात की बात है। चांदी, बिल्कुल सही, सोना चांदी, तेज दिमाग। तो दूसरा चौथा, दूसरा चौथा ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों देखते रहो और हिंदी मीडियम वाले बच्चों और ध्यान से देखते रहो। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से, अच्छा ये वाला कुछ इजी नहीं आगे, निम्नलिखित में से कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है तथा थर्मामीटर में उपयोग की जाती है? कुछ ज्यादा ही दे दिया इनने, तरल अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, और थर्मामीटर लगा के, थर्मामीटर, ठीक है, चेक कर रहे हैं बुखार आपका। तो सोडियम, मरकरी, चांदी या पोटेशियम? अब सोडियम तो होगा नहीं, अगर उसे लगा लिया तो बड़ाक से बोल जाएगा। ठीक है, मरकरी, अरे भैया चांदी, चांदी चांदी नहीं, पोटेशियम है। अच्छा 1 2 2 3, केवल 1, केवल 2, केवल 3। अच्छा ये देखिए तो कौन सा होगा? ठीक है, ये तो बस चेक करने के लिए मैंने बता दिया। और आपके जब थर्मामीटर बस एक ही चीज पाई जाती है, वो है पारा। वो 7वीं 8वीं कक्षा पढ़ते जा रहे हैं, तो दूसरा बिल्कुल सही है, केवल द्वितीय, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ठीक है, थर्मामीटर में एक ही चीज है। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन? ठीक है, थोड़ा सा मजाक मस्ती। चलो आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 55 खत्म। क्वेश्चन नंबर आते जाते 56 पर। सोडियम एक तत्व है जो डैश 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 को धनायन बनाता है। अब बता, सोडियम एक तत्व है जो त्याग कर मतलब और धनायन बनाता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके। अभी भैया जो ग्रहण, सोडियम ले लेते, जो ग्रहण करता है वो धनायन बनाएगा या ऋणायन? वो बच्चा ऋणायन बनाएगा। क्या? ऋणायन, क्योंकि वो ले रहा है, धनायन नहीं बनाएगा। और जो सोडियम होता है Na, वो कितने पे आता है आपका? क्लोरीन होता है आपका 17 पे। कितने पे? 17 पे। तो 2 पहले में KLMN 9 में काफी से पढ़ चुके हो। 2 8 कितना बचा? 7। अब ये 7 है, तो एक लेगा या देगा? एक ले लेगा बच्चा, एक लेगा ना। तो ये धनायन की बात कर रहा है, यहां पे अगर लेगा तो ये ऋण आयन बनेगा। Na पे -1 आएगा, -1। अरे ये हो गया, ये क्लोरीन का यार, क्लोरीन लिख दिया मैंने, क्लोरीन का लिख दिया यार। क्लोरीन होता है, 17 पे। सोडियम होता है आपका 11 पे होता है यार। 2 8, तो मैंने कहा ना, फिर ध्यान आ गया, धनायन बनाता है तो आपका सोडियम। क्लोरीन ज्यादातर होता है, कोई बात नहीं, यहाँ पे मैंने कैच कर लिया है। तो एक तो अपने इलेक्ट्रॉन जो है कक्षा को पूरी करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद क्या बना लेगा? ये धनायन। तो इलेक्ट्रॉन त्याग कर, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, लॉस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए स्टडी बेस क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं अब। हे मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी मीडियम के बच्चों, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन 3 देख रहे हो। इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन क्या है? कहाँ गई प्यारे बच्चों? ये तो अंग्रेजी वालों के लिए तो इस प्रकार से ये बना रहे, डीओई वालों ने दिखा दी अपनी औकात, यहाँ पे दिखा दी। यहाँ पे भी इंग्लिश, हिंदी वालों के लिए कहाँ गया? कोई नहीं, तो इंग्लिश पढ़ देते हैं। ऑल लिविंग सेल्स नीड न्यूट्रिएंट्स। हाँ, सभी को पोषक तत्व की जरूरत होती है। O2 मतलब ऑक्सीजन एंड अदर इनिशियल सब्सटेंस। हाँ, ऑक्सीजन तो सभी जीवित प्राणी सबको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। आल्सो द वेस्ट ऑफ हार्मोनल सब्सटेंस, जो हार्मोनल सब्सटेंस होते हैं, नीड टू रिमूव कॉन्स्टिट्यूटली फ्रॉम हेल्थ फंक्शनिंग ऑफ सेल्स। हाँ, काफी वो जरूरी होता है जो आपके शरीर में वर्ज्य पदार्थ होते हैं, मतलब जो खराब पदार्थ होते हैं उस शरीर से बाहर निकालना होता है। वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन नेसेसरी फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हैव स्पेशल फ्लूइड विद इन देयर बॉडीज। उनके पास अलग से होता है, अलग माल खिचड़ी नहीं बाहर निकालने के लिए। टू द ट्रांसपोर्ट सच मटेरियल्स, ब्लड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय फ्लूइड बाय मोस्ट ऑफ हायर ऑर्गेनिजम्स। ब्लड का काफी ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है इस रूप में। लिम्फी आल्सो हेल्प द ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंस। तो ठीक है, हिंदी वालों ने नहीं दिया तो कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन संचरण के लिए निम्नलिखित में से रुधिर का कौन सा घटक उत्तरदायी है? याद रखो, ऑक्सीजन संचरण के लिए आपके अंदर 2 प्रकार खून पाए जाते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, दोनों इसमें से कोई। लेकिन जो खून ऑक्सीजन का संचरण होता है वो आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स करता है। पहले ये ब्लू होता है, फिर आपका हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के साथ साथ ये रेड बन जाता है। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। डब्ल्यूबीसी तो है नहीं, ए बी दोनों नहीं हो सकते। दोनों खून एक ही काम क्यों करेंगे? इनमें से कोई नहीं, ये दोनों से ही है। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है।
ठीक है। ठीक है। Which of the following blood component is responsible for carrying oxygen to different parts of body? तो RBC, RBC, हीमोग्लोबिन इन RBC। क्वेश्चन नंबर 58 पे आ जाते हैं। रुधिर कौन सी रुधिर कोशिकाएं शरीर की रक्षक कहलाती हैं? शरीर की रक्षक। ये प्यारे बच्चों आपको आंसर करना होगा। लाल रक्त कणिकाएं मतलब RBC। अच्छा, यहां लिखने में आलकसपन हो गया। श्वेत रुधिर कणिकाएं WBC। प्लेटलेट्स तो प्लेटलेट्स ये हिंदी में उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। तो इसमें से ये बताइए, तो इंग्लिश तो ये तो रहा आप इंग्लिश में रेड ब्लड सेल्स। अच्छा, मतलब यहाँ पे आरबीसी मतलब शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखा, कई बच्चे यहाँ घबरा जाते हैं पढ़ने में। तो कोई नहीं, आरबीसी आप माईसीबीसी क्लास पे, तो इसका ऑप्शन आपको होमवर्क के तौर पे है 58 का। आप कमेंट करके प्यारे बच्चे जरूर बताइए। 9th में आपने मेरे से पढ़ा रखा है झकास तरीके से, तो इसका आंसर आपका बनता ही है। तो क्वेश्चन नंबर 58 के बाद 59 पे आ जाते हैं और 60। ये प्यारे बच्चों हमने प्रैक्टिस पेपर कर लिया अच्छे से। चलो 59 पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से रुधिर का कौन सा घटक चोट के स्थान पर रुधिर का बहने से रोकता है? बहने से आपका कट गया है, रुधिर अब बह रहा है, तो उसके रोकने से कौन रोकता है? दिमाग रोकेगा। दिमाग लेकिन बोलता है कौन सी चीज को भेजता है वहां पे? आपकी वहां पे जाती हैं प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। अब बिल्कुल नहीं, लाल कणिकाएं तो आपको दिखाई देती हैं कि अरे वो आरबीसी दिख रही है, लेकिन आरबीसी नहीं होती। श्वेत कणिकाएं आपको बीमारियों में काम आती है, तो इसमें प्लेटलेट्स, पिट्टिकाणु प्लेटलेट्स। आपने प्लेटलेट्स का नाम तो सुना ही होगा। डॉक्टर कहते हैं इसके प्लेटलेट्स बहुत ही कम हो गई है। क्वेश्चन नंबर 60 और अंतिम और यहाँ पे समाप्त हो जाता है। प्यारे बच्चों लाइक जरूर करें जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और इस प्रकार वीडियो में ले आगे लसिका रुधिर का एक रूपांतरण है जिसमें, क्वेश्चन नंबर 60, लसिका रुधिर का एक रूपांतरण है जिसमें डैश 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 पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है? आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी। हाँ, अच्छी बात है, दोनों है। लसिका रुधिर देखो यहाँ रुधिर की ही बात कर रहा है। लसिका रुधिर, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी तथा प्रोटीन। अरे हमारे खून में प्रोटीन नहीं होता और कहाँ प्रोटीन पाया जाएगा? डब्ल्यूबीसी तथा सभी प्रकार के प्रोटीन। अच्छा। आरबीसी तथा कुछ प्रोटीन को छोड़कर रुधिर के बाकी सभी घटक। आरबीसी तथा प्रोटीन कुछ घटक बाकी रुधिर सभी घटक पाए जाते हैं। तो डी बिल्कुल सही है इसका। ठीक है। तो यहाँ पे 60 के 60 प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपके समाप्त हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने आपका समाप्त करा दिया डीओई का जो प्रश्न पत्र प्रैक्टिस पेपर था, समाप्त हो चुका है। और आपके टाइमलाइन को ध्यान में रखते हुए मैं सीबीएसई वाला भी जल्दी अपलोड करूंगा। और प्यारे बच्चों, मैं मैथ वाला तो कर ही रहा हूँ। जिन बच्चे जो नए बच्चे आए हैं जिन्होंने अभी तक मैथ का प्रैक्टिस पेपर नहीं देखा, वो ध्यान से देख ले। मैं जो मैथ का सॉल्यूशन जो दे रहा हूँ उसको एक्सप्लेनेशन के साथ प्यारे बच्चों, उसमें टिक नहीं कर रहा, उसको साथ के साथ सॉल्व कर रहा हूँ, तो आपको पता होना चाहिए ऑप्शन कौन सा सही है। माईसीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने धन्यवाद। इस वीडियो से आपको फायदा मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दे जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।